हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 8p3 बराबर होता है 7p3 प्लस 3 गुणा 7p2 के बराबर यह होता है। इसी कथन को हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे कि एनपीआर का सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो एनपीआर एनपीआर का अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का पूरे का फैक्टोरियल। यहाँ पर हम फैक्टोरियल को भी समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या एन क्या होता है। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है कि प्रथम एन जो प्राकृत संख्याएं होती है उनका गुणनफल क्रमागत होना चाहिए, सारी प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को यह व्यक्त करता है। अर्थात फैक्टोरियल एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो, और इसी प्रकार जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणा 2 और गुणा 1। तो यह सभी प्राकृत संख्याओं का गुणा हमने यहाँ के करके दिखा दिया है। अब देखिए, इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि n का फैक्टोरियल है तो हम इसे लिख सकते हैं n और n माइनस एक का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम n को हटा देंगे तो ये n माइनस वन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल n माइनस वन हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, अगर n माइनस वन को बाहर लिखते हैं तो n माइनस वन, तो अब हम कह सकते हैं कि n माइनस टू का यहाँ पर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हमने मुख्य अवधारणाएं यहाँ पर लिख ली है। चलिए अब प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो प्रश्न में हम क्या करते हैं कि हम प्रश्न का लेंगे यहाँ पर दायां पक्ष। प्रश्न का दायां पक्ष लेते हैं हम, दायां पक्ष, और दायां पक्ष लेके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दायां पक्ष क्या है हमारे पास। दायां पक्ष है 7, उसके बाद है p3, उसके बाद प्लस 3 गुणा 7p2, और इसको हल कर लेते हैं हम। इसके लिए हमने सूत्र लिख लिया है। देखिए ये बनेगा 7 का फैक्टोरियल, और उसके बाद बटे में आ जाएगा देखो 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 7 माइनस 3 और पूरे का होगा यहाँ पर फैक्टोरियल। उसके बाद प्लस ये होगा 3 गुणा ये होगा 7 का फैक्टोरियल, और बटा ये होगा 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यह सूत्र मैंने आपको पहले ही मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। और तो इसको हल करते हैं हम। अब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये होगा बराबर 7 का फैक्टोरियल, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल, प्लस ये होगा 3 गुणा 7 का फैक्टोरियल। और यहाँ देखिए हम 7 में से किसको घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो इस 5 को हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं। तो ये होगा, सबसे पहले तो 7 का फैक्टोरियल जो है आप उसे कॉमन ले लीजिए। तो 7 का फैक्टोरियल तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये होगा 1/4 का फैक्टोरियल, और प्लस ये होगा 3। और देखो जैसा मैंने कहा कि ये जो 5 है इसको मैं फैक्टोरियल के बाहर लूंगा तो 1 कम हो जाएगा, अर्थात अब मेरे पास बचेगा 4 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से 1/4 का फैक्टोरियल भी आप कॉमन ले सकते हो। तो ये होगा 7 का फैक्टोरियल, और बटे में यहाँ आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। अब देखें क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा 5। इसको भी हम हल कर लेंगे। देखो तो अब यहाँ पर क्या आएगा उसको लिख लेते हैं हम। फिर से लिखूंगा मैं 7 का फैक्टोरियल, और बटे में क्या है, 4 का फैक्टोरियल, और गुणा देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो 5 आएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर बनेगा आपका 5। ठीक है, अब आप इस बात को समझिएगा कि 8 और फैक्टोरियल 7 किसके बराबर होगा। हम इसको लिख लेते हैं। देखो यदि हमें 8 का फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना हो तो 8 का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से 8 बाहर लूंगा तो गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार देखिए यदि हमें 5 के फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है तो अगर मैं 5 को यहाँ से बाहर लेता हूँ तो 5 गुणा ये कितना हो जाएगा, 4 का
फैक्टोरियल। तो इसी आधार पर देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी आधार पर हम इसको लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा ये 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए एक काम और करते हैं यहाँ पर, ये है 8 का फैक्टोरियल और हमें पता है ये जो 5 होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 8 माइनस 3 के। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें सिद्ध करना है वो ऐसे ही आएगा। तो बराबर देखिए अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 8p3 के। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा बायां पक्ष, ये था हमारा बायां पक्ष। और हमारा कथन सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।